नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति पद की ली शपथ। राष्ट्रपति ने समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का दोहराया संकल्प। राष्ट्रपति ने कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई विदाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 25 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित किए जा रहे हैं उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 कार्यक्रम। ईटानगर अपर सियांग जिले के रामसिंह पितुंग गांव सहित अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों पर आयोजित किया गया ये कार्यक्रम। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अरुणाचल के राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों और के प्रमुख सांसद और अधिकारियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में रहे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह के समापन के बाद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में तीनों सेनाओं की ओर से राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। अंतरसेना समाधान यहाँ उपस्थित गण्यमान्य व्यक्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि देश के दूरदराज के इलाकों की एक गरीब महिला राष्ट्रपति बनी। शपथ ग्रहण के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति पद तक पहुंचना उनकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश के हर गरीब की उपलब्धि है। श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए उनको मनोनीत करना इस बात का प्रमाण है कि भारत में गरीब न केवल सपने देख सकते हैं बल्कि उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। श्रीमती मुर्मू ने देश के समावेशी विकास के लिए समाज के वंचित लोगों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि यह दिन सशस्त्र बलों के शौर्य का प्रतीक है। कोविड महामारी के दौरान देश के प्रयासों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाना एक बड़ी उपलब्धि है। रामनाथ कोविंद जी, आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जो देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जो भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है।
मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृतकाल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरी पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू का देश की राष्ट्रपति बनना देश के लिए विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में आशा और करुणा का संदेश दिया। श्री मोदी ने राष्ट्रपति के रूप में उनके सफल कार्यकाल की कामना की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक विदाई दी गई। श्री कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में पूरी तरह सक्षम और समर्थ हो रहा है। राष्ट्र के नाम विदाई संबोधन में उन्होंने कहा है कि भारत का भविष्य उसके प्रत्येक नागरिक में सुरक्षित है, जो अपने देश को बेहतर से बेहतर बनाने में प्रयासों में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगले महीने राष्ट्र आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और अमृतकाल में प्रवेश करेगा, जिसके बाद स्वतंत्रता की एक शताब्दी पूरी होने में केवल 25 वर्ष रह जाएंगे। श्री कोविंद ने कहा है कि स्वतंत्रता की वर्षगांठ एक लोकतांत्रिक देश की विकास यात्रा में मील का पत्थर है और विश्व को अपना सर्वोत्तम देने की क्षमता के अन्वेषण की यात्रा है। श्री कोविंद ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को उनकी विरासत से जोड़ने और 21वीं सदी में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज ईटानगर में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र सरकार की पहल पर 25 जुलाई से 31 जुलाई तक विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों की उपलब्धियों और पावर सेक्टर में 2047 तक निर्धारित किए गए लक्ष्यों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2047 में भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर केंद्र और राज्य सरकार ने ऊर्जा सहित देश के विकास के सभी क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अवसर पर विद्युत विभाग के सलाहकार बालो राजा और ईटानगर के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में हर घर में बिजली उपलब्ध कराने में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। एज ए प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर किया एंड 6 इयर्स में हमारा पेमा खांडू जब चीफ मिनिस्टर बना, इस पावर सेक्टर में बहुत सा काम किया। अभी जैसे DDO में, सौभाग्य में, IPS में, सब कुछ में जो हमारा पावर सेक्टर को थोड़ा ठीक करने में और रोड इलेक्ट्रिफिकेशन को ठीक करने में बहुत सा उससे हम लोग को बहुत सा बेनिफिट हमको मिला है। एंड अभी हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट ये जो गोल्डन ईयर सेलिब्रेशन का नाम है, जो इंटीरियर में जो बॉर्डर एरिया में जहाँ में लाइट नहीं है, उसके लिए छोटा छोटा हाइड्रो हमारा 600 किलोवाट का जो हमारा नाबार्ड से लेके हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट ने उसको भी काम कर रहा है, क्योंकि जहाँ में हमारा ग्रिड नहीं है, लाइट नहीं है। तो अभी जैसे आपको यहाँ में 1 नेशन 1 ग्रिड दिखाया। अभी हमारा अरुणाचल में इसमें हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम में काम कर रहा है, स्पेशली हमारा पावर ग्रिड डिपार्टमेंट। अगर ये ग्रिड सही होगा तो हम लोग सब ठीक होगा। हम सभी लोग आज ये बिजली का
बिना हम नहीं जी सकता है। आपका मोबाइल फ़ोन हो या हमारा घर का हो, खाना पकाने हो, कपड़ा धुलाने का हो, सभी में बिजली का हमारा ज़रूरत होता है। तो आज हमने देखा है और ये हमारा जो नोडल ऑफिसर ने जो बताया है उसको लेके आज कितना हम लोग तरक्की कर दिया बिजली को लेके। तो ये बिजली को जो तरक्की हुआ, ये हमारा सरकार, हमारा जो लीडर्स है, हमारा जो ऑफिसर्स है, कितना मेहनत किया होगा आप लोगों को मालूम है। कभी कभी हमारा जो बिजली जो बनाने वाला इलेक्ट्रिक पोल से अपर सियांग जिले के रामसिंह पित्तुंग गांव में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि राज्य सरकार सुदूर गांव में विद्युतीकरण के लिए मिनी हाइडल के अलावा सोलर एनर्जी को विकसित कर रही है। इस अवसर पर जिला उपायुक्त शाश्वत सौरभ ने कहा है कि क्षेत्र के विकास और सभी गांवों में बिजली सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता से योजनाओं को लागू किया जा रहा है। कुरुंग कुमे जिले के दामन सर्कल से बीते 13 जुलाई से लापता 19 मजदूरों में से अब तक 10 मजदूरों का पता लगा चुका है, सुरक्षित बचा लिया गया है। ये मजदूर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे। शनिवार को 8 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया था। रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे SDRF और लोकल रेस्क्यू टीम ने हुरी और तापा इलाके से बीच 2 मजदूरों को नाजुक हालत में बरामद किया। रेस्क्यू किए गए 2 मजदूरों की पहचान 27 वर्षीय खोलेबुद्दीन शेख और 19 वर्षीय सुमिलदुल शेख के तौर पर की गई है। दोनों को मेडिकल मदद मुहैया कराने के लिए पहले हुरी स्थित SBI कैंप और फिर PHC दामन ले जाया गया। दोनों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें नाहरलगुन कोलोरियांग जिला अस्पताल ले जाने की संभावना है। बाकी बचे 9 लापता मजदूरों का पता लगाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आयोजित जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हो गई। लड़कों के अंडर 15 सिंगल में लाजी मेगा, डबल्स में उज्जा लिंगी और डिंडो लिंगी की जोड़ी ने विजेता रही है, जबकि बॉयज़ अंडर 17 सिंगल में हैप्पी मपो और डबल्स में जयदास और आया मिगी की जोड़ी विजेता रही। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए अंडर 9, 11, 13, 15 और 19 कैटेगरी में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर दोरजी खांडू स्टेट लेवल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए ज़िले की टीम के खिलाड़ियों का चयन होगा। इसके समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुट मिथि ने युवाओं से खेल क्षेत्र में योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। यहाँ समापन हुआ और डिस्ट्रिक्ट लेवल लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का जो चुनना था, जो प्लेयर्स यहाँ चुन के फिर स्टेट लेवल में जाएंगे। आज इसका पूरा खेल के जिसको फाइनलिस्ट है उनको भेजा जाएगा। तो आज हमने खेला देखा और खेल बहुत अच्छा था, लेकिन बैडमिंटन ऐसे एक खेल है, सिर्फ बैडमिंटन ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे खेल है जिसमें इम्प्रूवमेंट करने का बहुत सारे आपका जगह होता है। तो इसलिए क्योंकि लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट से फिर आप स्टेट लेवल में जाओगे तो आपको बहुत सारे अच्छे प्लेयर के साथ सामना करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नाबम विवेक को हाल ही में श्रीलंका में संपन्न हुई क्रिकेट प्रतियोगिता में सीनियर भारतीय महिला टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया था। जिला क्रिकेट संघ द्वारा नाबम विवेक के सम्मान में ईटानगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य में क्रिकेट के विकास और उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। और मैं माइसेल्फ विधायक कालिंग मोयोंग ने जारकू विलेज में स्थित श्री श्री सियांग बाबा भोलेनाथ धाम का दौरा किया और सावन के महीने में कवाड़ियों के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। श्री मोयोंग के साथ पासीघाट नगर पालिका की चीफ काउंसिलर और कई पार्षद मौजूद थे। श्री मोयोंग ने कहा है कि जिला प्रशासन और मंदिर की समिति द्वारा कावड़ यात्रा के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं।
भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे राष्ट्रवादी विद्वान आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के बारे में। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी विद्वान आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 25 जुलाई 1894 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जवाही गांव में हुआ था। उन्हें संत परंपरा का सर्वाधिक आधिकारिक और स्वीकृत विद्वान माना जाता है। उन्होंने उस समय में भारतीय सभ्यतागत लोकाचार को पुनर्जीवित करने में मदद की, जब देश ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन से लड़ रहा था। इलाहाबाद और वाराणसी विश्वविद्यालय से शिक्षित परशुराम पेशे से वकील थे, लेकिन आध्यात्मिक साहित्य में उनकी रुचि गहरी थी। वे संस्कृत और हिंदी की अनेक बोलियों के विद्वान थे। वे स्वतंत्र चिंतन और साहित्य में विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे। उनका जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था। परशुराम ने अपनी पुस्तकों भारतीय साहित्य की संस्कृति रेखाएं और संत साहित्य की परख में सनातन संप्रदाय के संतों के साथ साथ सूफियों, सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं के उपासकों, नाथ पंथियों और जंगम जोगदास के संप्रदाय से संबंधित संतों को स्थान दिया। आचार्य चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक उत्तर भारत की संत परंपरा में महात्मा गांधी को अंतिम संत माना है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का निधन 3 जनवरी 1979 को हुआ। महान भारतीय को नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।